बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है एक प्राचीन अद्भुत मंदिर। यह मंदिर किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह मंदिर अपने आप में बहुत ही खास है। कहा जाता है कि इस मंदिर को स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया था। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विक्रम सिंह और संवाद के माध्यम से मैं आज आपको एक ऐसी जगह घुमाने लाया हूँ जहाँ जिनके बारे में जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। दरअसल मैं आया हूँ ओमकेश्वरी मंदिर और ये मंदिर सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देवी मंदिर भी है और देखा जाए तो 52 मंदिर यहाँ पे इसी तरह के मंदिर हैं। इसकी कहानी मैं धीरे धीरे आपको जैसे जैसे ये वीडियो बढ़ेगा वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊँगा। फिलहाल मैं आपको छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ कि एक प्राचीनतम मंदिर में से एक मंदिर है जहाँ पे एक तरह से देखा जाए कि हमारा इतिहास और हमारा धरोहर इस मंदिर में निहित है। इस मंदिर पर सर्वप्रथम राजा ऐल ने पूजा अर्चना की। उसके बाद 27 अन्य राजाओं ने इस मंदिर की पूजा अर्चना की और इस मंदिर का ख्याल रखा। इस मंदिर के कई चमत्कार हैं। यहाँ 52 पहाड़ों की चोटियाँ हैं, 52 मंदिर हैं, 52 कट्ठा में तालाब है। साथ ही साथ माँ भगवती की मूर्तियों में 52 अंगुलियाँ मिलती हैं। यहाँ के चमत्कार को देखने के लिए मुगल शासक औरंगजेब भी अपनी सैनिकों के साथ आया था। हिंदू धर्म की बढ़ती लोकप्रियता से आहत होकर उसने यहाँ के मंदिरों को तोड़वाना शुरू किया। आप इस पहाड़ी पर कई टूटे मंदिर देख सकते हैं। साथ ही साथ कई मूर्तियों को भी आप टूटे हुए देख पाएंगे। 52 मंदिरों में से अब सिर्फ 7 मंदिर बचे हुए हैं जहाँ पूजा अर्चना होती है। मुख्य मंदिर को तोड़ने की लाख कोशिश के बावजूद औरंगजेब और मुगलिया सल्तनत सफल नहीं हो पाया। थक हार कर वो देव मंदिर को तोड़ने गया। मुगल के ही शासक में यह सब मंदिर को ध्वस्त कर दिया। जैसे औरंगजेब के समय में, औरंगजेब किस में? औरंगजेब जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर देखे तो बहुत से हिंदू का जो है सब मंदिर जो है बहुत सा यहाँ था। यहाँ पर काफी मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, मूर्ति को खंडित कर दिया गया। कुछ ऐसे खंडित मूर्ति हैं जो यहाँ इस स्थान पर भी रखे हुए हैं। स्थानीय निवासी और यहाँ के पुजारी बताते हैं कि देव सूर्य मंदिर के चमत्कार के सामने औरंगजेब और उसके सैनिक भी नतमस्तक हो गए थे। स्थानीय लोगों के लाख मना करने के बावजूद औरंगजेब और उसकी सेना इस सूर्य मंदिर को तोड़ने की कोशिश करने लगा, मगर रातों रात इस मंदिर का द्वार पूरब से पश्चिम की ओर हो गया। इस चमत्कार को देखकर औरंगजेब और उसकी सेना भी हैरत में पड़ गई। देव सूर्य मंदिर दुनिया का ऐसा मंदिर है जिसका द्वार पश्चिम की ओर है। यह ओमकेश्वरी मंदिर चमत्कार, वैज्ञानिक सोच और भारतीय संस्कृति का एक संपूर्ण मिश्रण है। त्रेता से पहले का ही मंदिर, इसलिए कि यहाँ पर त्रेता में राजा जो है ऐल आए थे यहाँ पर और उन्होंने माँ का सबसे पहले दर्शन किया। ये माँ ओमकेश्वरी का मंदिर है। जैसे सती के विवाह होने के बाद जब पार्वती साधना की है तो वही पार्वती का ये साधना स्थल है और यहीं पर माँ पार्वती काफी वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद इनका जो है शहर का पूर्ण करने वाली माँ और इनका नाम जो है ओमकेश्वरी रखा गया। उमंगदायिनी, आनंद को देने वाली। जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं, श्रद्धा से जो भी अपनी कामना रखते हैं, माता उनकी कामना पूर्ण करते हैं।
ये जो पर्वत है वह पर्वत कहलाता है। इस पर्वत पर बहुत से प्राचीन मंदिर थे, 52 मंदिर थे। कुछ मुगल के शासक ने काफी मंदिर को जो है सब ध्वस्त कर दिया। कुछ ऐसे मंदिर बचे हुए हैं जहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेकर के उसका लाभ उठाते हैं। ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये विशाल जो चट्टान जो देख रहे हैं जी, ये चट्टान एक मंदिर का आकृति है और इस चट्टान के नीचे मैया जो भगवती है मंगेश्वरी, उन्हीं का ये निवास है। ये लाखों टन का चट्टान है और देखिए इनका एक आधार ये मात्र एक बिंदु पर टिका हुआ है। ये लाखों टन का चट्टान मात्र थोड़ा सा आधार। ये बहुत रहस्यमय स्थान है। इस स्थान दूसरी बात, ये जो स्थान है, इस स्थान पर एक देवी और एक देवता, एक शाक्त और एक दोनों का सब है। ये जो स्थान आप जो देख रहे हैं, यहाँ से काफी गैप है। इस चट्टान का कोई आधार नहीं है। कुछ प्राचीन समय में बहुत पहले कुछ यहाँ पर मूर्ति तस्कर लोग आ गए थे और उनके साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया और छेड़छाड़ करने के क्रम में मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया। उसी समय थोड़ा सा सीमेंटेड किया गया। पहले ऐसे ही मूर्ति खड़े थे और श्रद्धा के साथ अपना पूजा करते थे। माँ ओमकेश्वरी का मंदिर भी सबसे अनोखा है। लाखों टनों का ये पत्थर का आधार सिर्फ एक जगह है। इतना भार बिना आधार के सहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं। वसंत पंचमी के मौके पर देश भर के श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसके अलावा दशहरा के अवसर पर यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ होती है। ये मुगलों द्वारा तोड़ी गई मूर्तियाँ हैं। वर्तमान में स्थानीय निवासी और पुजारी इन मूर्तियों को पहाड़ों से चुनकर उन्हें एक स्थान देने की कोशिश कर रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। यूं तो ओमकेश्वर मंदिर सालों भर 24 घंटे खुले रहते हैं। एक समय था कि यहाँ विदेशी पर्यटक भी आते थे, मगर उग्रवादी क्षेत्र होने के कारण यहाँ का पर्यटन भी काफी प्रभावित हुआ है। ऐसी परिस्थिति आ गई थी बीच में, जो माओवादी के नाम से थोड़ा सा हल्ला हो गया, जिसके चलते कुछ उपेक्षित रहा यह था। मगर वैसा कोई बात है नहीं यहाँ पर। यहाँ पर कभी भी किसी समय भगवती का आप पूजा अर्चना दर्शन कर सकते हैं। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। ओमकेश्वर मंदिर को बिहार सरकार पर्यटन का प्रमुख केंद्र मानती है, मगर सरकार द्वारा यह क्षेत्र अभी भी अपेक्षित है। यहाँ पर न जल की व्यवस्था है और न ही लोगों की रुकने की व्यवस्था है। सच्चाई तो यह है कि स्थानीय लोगों की मदद के कारण ही यह क्षेत्र विश्व में विख्यात हुआ है। तो सबसे बड़ा विकट समस्या जल का है और गवर्नमेंट का वैसा कोई ध्यान नहीं है, जो कि यह बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की कम से कम आयु 8,86,000 वर्ष हो चुका है। इतना पुराना मंदिर होने के बाद भी यहाँ पर किसी का जो है कोई गवर्नमेंट का कोई सुविधा, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है।
आपसे आग्रह करता हूँ कि इस बात को आप मीडिया तक पहुँचा कर इसको गवर्नमेंट तक पहुँचाएं और यहाँ की व्यवस्था को सुधारने के विषय में बात करें। देश भर के साधु संत जब ओंकेश्वरी मंदिर का दर्शन करने आते हैं तो इसी गुफा में ठहरते हैं। इस गुफा में जाने के बाद आपको बहुत ही शांति महसूस होगी। यहाँ के कई पत्थर ऐसे हैं जो विज्ञान के सिद्धांत को चुनौती देते हैं। अब इस पत्थर को ही देख लीजिए, इसका आधार भी एक ही बिंदु है। त्रेता युग का बना हुआ ये मंदिर अद्भुत है। ना इसमें सीमेंट है ना चूना है, फिर भी ये अपनी जगह पर लाखों वर्षों से खड़ा है। यहाँ का प्राकृतिक नज़ारा बहुत ही शानदार है। आसमान नीला और चारों तरफ हरियाली नजर आती है। सामने तालाब है जो 52 बीघे का है। उसके ठीक बगल में राजा का महल है जहाँ राजा अपने खजाने को छिपाते थे और युद्ध के समय वहाँ रहते थे। यदि पुरातत्व विभाग इस जगह की खुदाई करती है तो हमें काफ़ी जानकारी और हमारी संस्कृति से जुड़ी चीज़ें मिलेंगी। ये जगह हमारी संस्कृति का आधार है। हमारी संस्कृति प्रकृति के काफ़ी करीब है। हम जल, हवा, अग्नि, मिट्टी, वो सारी चीज़ें जिससे प्रकृति जुड़ी हुई हैं, हम भी उनसे जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ओंकेश्वर मंदिर पर ध्यान देने की ज़रूरत है।